हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कर रहे हैं लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी के थ्रू कवर एंड टू एंड। सो अभी हम चैप्टर 3 पे हैं एंड चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे ताकि हम उस चैप्टर को ईजिली कर पाएँ। सो अभी है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले टर्म आती है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? किसी टेबल का टॉप या ये पेपर है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। सरफेस ऑफ पेपर, सरफेस ऑफ टेबल, ये होते हैं हमारे प्लेन सरफेस। अब आता है हमारा प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व एक ऐसा कर्व है जो कुछ पॉइंट्स हैं, सपोज कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम विदाउट पॉइंट पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, अगर हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेन कर्व, जो आपस में कट भी ना हो रहा हो। लाइक दिस इज अ प्लेन कर्व, ठीक है। दिस इज अ प्लेन कर्व, दिस इज अ प्लेन कर्व, दिस इज अ प्लेन कर्व, कुछ भी ये प्लेन कर्व होते हैं। अब आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉलीगन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो पॉलीगन की डेफिनेशन होती है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड कर्व होता है, यानी कि बंद कर्व होता है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर। ये जो लाइन सेगमेंट से बना है, लाइंस, ठीक है। अगर हम इसे माने, है तो ये भी क्लोज्ड, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइन सेगमेंट्स नहीं है। बट दिस इज अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है। तो क्या ये हमारा पॉलीगन है? क्या ये हमारा पॉलीगन है? नो। ठीक है। क्या ये हमारा पॉलीगन है? नो। अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखा देती हूं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पॉलीगन, ठीक है। अब हमने पॉलीगन तो समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं? पॉलीगन 1 2 3 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन कोई भी ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी है और जिसके सारे ही एंगल्स 180 डिग्री से कम हो। लाइक आप कोई भी ट्राइंगल मान लीजिए, लाइक इक्विलेटरल, स्केलीन, कोई सा भी, तो हमारा ईच एंगल 180 डिग्री से तो कम होता है। आप रेक्टेंगल मान लीजिए, आप स्क्वायर मान लीजिए, आप हेक्टागन मान लीजिए, आप हेक्सागन मान लीजिए, कोई भी फिगर, सबके एंगल्स जो हैं 180 डिग्री से कम होते हैं। मान लीजिए हमने ये फिगर ले ली तो कोई भी एंगल हमारा 180 डिग्री से कम है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक चीज और होती है, जब हम डायगोनल बनाते हैं, सपोज मैंने ये फिगर बना दी, ठीक है। अब हम डायगोनल क्या होता है बच्चों? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होती है। कॉन्वेक्स पॉलीगन की जितनी भी डायगोनल्स होती हैं वो फिगर के अंदर बनती हैं, बाहर नहीं बनती। ये पहचान होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन की। और एक कि सारे ही एंगल्स, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और डायगोनल्स अंदर बनती हैं, दो चीजें। अब आता है हमारे पास सेकंड, जो कि होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। पहला हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा हो गया बच्चों कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन्स हमारे, मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। मेरी फिगर्स थोड़ी रफ बन रही हैं, कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। लाइक हमारे पास ये फिगर हो गई। अब देखो इसमें एंगल्स पे ध्यान दो। ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल कम है, ये वाला, लेकिन ये वाला एंगल हमारे इसमें 180 डिग्री से ज्यादा है ना। ऐसे इस फिगर में ये वाला, ये वाला, ये कम है, लेकिन ये वाला 180 डिग्री से ज्यादा है। तो कॉनकेव पॉलीगन में कोई भी वन एंगल, एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। और अब बात करते हैं डायगोनल्स की। तो अगर डायगोनल बनाते हैं तो देखो, ये वाली डायगोनल हमारी एक्सटीरियर में बनेगी। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं एक्सटीरियर में,
ये अंदर बनी, ये अंदर बनी, ये अंदर बनी, लेकिन यहां पे अगर हम मिलाएंगे तो ये एक्सटीरियर में, यानी कि फिगर के बाहर। एनी वन डायगोनल इन द एक्सटीरियर, एनी डायगोनल 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एनी डायगोनल इन द एक्सटीरियर। बच्चों इंटीरियर एक्सटीरियर समझ गए ना? इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, 2 टाइप हो गए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, डिपेंडिंग ऑन द एंगल एंड डायगोनल। अब एक आया रेगुलर पॉलीगन। ये बहुत इजी होता है, इजी तो सभी है, जो हमें समझ आ जाए वो इजी एक्चुअली। रेगुलर पॉलीगन जिसमें हमारे नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होते हैं, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स बराबर और तीनों एंगल्स बराबर। तो ये होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब जैसे कि आप स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स भी बराबर होती हैं और ईच एंगल भी 90 डिग्री का होता है। तो ये होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन। अब नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन रेगुलर से ऑपोजिट, लाइक हमारा स्केलिन ट्राइंगल हो गया। स्केलिन में हमारे तीनों एंगल्स अलग होते हैं और तीनों साइड्स भी अलग होती हैं, ये साइड अलग, ये अलग और ये अलग, है ना? अब मान लीजिए हमने एक ट्रपेजियम ले लिया, ये रहा हमारा ट्रपेजियम। तो इसके हमारे चारों एंगल्स भी अलग हैं और चारों साइड्स भी अलग हैं, ये होते हैं हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन। सो 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर और इर्रेगुलर। अब बच्चों बारी आती है हमें पॉलीगन्स के नेम जानने की। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन कितने साइड का है, यानी कि 3 साइड, 4 साइड, उसके नेम होते हैं। ठीक है, जैसे 3 साइड जो पॉलीगन होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ये तो आप सबको आराम से पता ही होगा, है ना? ट्राइंगल। 4 साइड का क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास रोम्बस आ गया, काइट आ गई, स्क्वायर आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, रेक्टेंगल आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रपेजियम आ गया, ये सब 4 साइडेड फिगर में आती हैं। 5 साइडेड में हमारे पास क्या आता है? पेंटागन। पेन 5, पेंटागन। मैं आपको नीचे भी ड्रॉ भी करके दिखा दूंगी, पेंटागन बना देती हूँ। देखो 5 साइड, 1 2 3 4 एंड 5, ये होती है हमारी पेंटागन फिगर। ठीक है, 6 में हेक्सागन। हेक्सागन बिस्किट्स आते हैं ना बच्चों, छोटे वाले हेक्सागन, 6 साइड होती हैं, देखो ऐसे करके 6 साइड्स। 7 साइड में हेप्टागन, 8 साइड में ऑक्टागन। ऑक्टोपस का नाम सुना है? एक सी क्रीचर होता है जो समुद्र में रहता है, उसके 8 पैर होते हैं, इसलिए उसका नाम ऑक्टोपस होता है। ऐसे ही 8 ऑक्टागन याद करने का तरीका है। ठीक है, 9 के लिए नैनागन, 9 न, तो थोड़ा सा रिजेंबल करता है आपके याद करने के लिए। 10 के लिए डेकागन, 10 डेकागन। ठीक है, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स है। 3 साइड की फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड की क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग फिगर्स के अलग अलग नाम हो जाते हैं। 5 साइड की पेंटागन, 6 साइड की हेक्सागन, 7 साइड की हेप्टागन, 8 साइड की ऑक्टागन बच्चों, 9 साइड्स की नैनागन एंड 10 साइड्स की डेकागन। सो अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन समझने के बाद हम समझते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। देखो बच्चों, सपोज ये एक हमारा पॉलीगन बना है, ठीक है, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर। हमारे को यहाँ पे इसके एंगल्स दे रखे हैं बाहर के, लाइक अंदर वाले एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो तो हमारे फिगर के अंदर होते हैं, बट ये बाहर, तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो कितने भी साइडेड हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये फाइनल होता है, ये फिक्स होता है, चाहे हमारा 3 साइडेड पॉलीगन हो, चाहे 4 साइडेड, 5 साइडेड, 10 साइडेड, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक चीज और, अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि उसकी साइड्स की लेंथ बराबर है और हमारे को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, एक कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी कि सपोज हमारे को दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ
रेगुलर पॉलीगन इज 45 डिग्री। तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, हमें पता है कि टोटल सम 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का अपॉन 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। कितनी निकल जाएंगी यहाँ पे, ये 8 साइड्स, यानी कि हमारा जो पॉलीगन है वो 8 साइड्स होगा, ऑक्टागन होगा। अगर 72 दे रखा है तो पेंटागन आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो अगर रेगुलर, इरेगुलर की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर में फर्क होता है। ठीक है, जिसमें रेगुलर पॉलीगन मेंशन हो उसमें हम इस तरीके से नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन वीडियो को मैं अपने 2 पार्ट में कराऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब पूरा होगा, जब नॉलेज पूरी होगी चैप्टर की, तभी तो आप एक्सरसाइजेस अच्छे से कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा इंट्रोडक्शन जानने के लिए।